हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। दोस्तों कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत आज हम क्लास नंबर 6 देख रहे हैं। ये हमारी छठी क्लास है इस सेशन की। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी 5 क्लास हैं इस सीरीज़ में कर चुके हैं। इस सीरीज़ में दोस्तों हम सबसे पहले यूपी का स्टैटिक पोर्शन देखते हैं, स्टैटिक जो जीके है उसको देखते हैं, और उसके बाद हम यूपी स्पेशल के करंट अफेयर को इसमें करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं, जिससे कि आपका कंप्लीट कवरेज यूपी के रिगार्डिंग हो सके। अगर दोस्तों ये जो क्लास है इनकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे को ज्वाइन करके उससे ले सकते हैं। वहाँ से आप वहाँ अपनी PDF को शेयर कर देते हैं। चैनल का जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यूपी स्टैटिक पोर्शन में आज हम यूपी के नदी तंत्र की बात करने वाले हैं, रिवर सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी में कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगर हम बात करें तो लगभग यूपी को ना 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। ठीक है, 8 नदी बेसिन है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। कौन कौन से नदी बेसिन है? नंबर 1 है आपका गंगा, फिर उसके बाद है यमुना नदी बेसिन। ठीक है, उसके बाद है आपका रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है, गंडक नदी, राप्ती रिवर सिस्टम, और फिर है आपका सोन नदी बेसिन। तो टोटल 8 नदी बेसिन है जिनमें यूपी को लगभग बांटा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ जो नदियां हैं उत्तर प्रदेश में वो हिमालयी नदियां हैं, मतलब वो हिमालय से आती हैं। कुछ जो रिवर हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से उत्तर प्रदेश की तरफ आती हैं, और कुछ जो नदियां हैं वो मैदानी नदियां हैं। ठीक है, अगर हम फर्दर इनका डिवाइडेशन करें तो हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत से जो नदियां आती हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें कौन कौन सी नदी शामिल है? उनमें एक है गंगा, फिर है यमुना, फिर इसके बाद काली और शारदा। काली नदी को ही हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद आती है रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती। ये जो नदियां हैं दोस्तों ये ऊपर की तरफ से नीचे की ओर आती हैं, अर्थात हिमालय से उत्तर प्रदेश की तरफ आती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं नेपाल और जो तिब्बत का पठार है वहाँ से। अगर बात करें हम इसके बाद अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में प्रायद्वीपीय पठार से जो आने वाली नदियां हैं उनमें कौन कौन सी नदी शामिल है? उनमें देखिए एक है चंबल जो मध्य प्रदेश से आती है, बेतवा ये भी MP से आती है, और केन नदी और टोंस नदी। ये 4 नदियां जो हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से उत्तर प्रदेश की तरफ आती हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की मैदानी नदियों की, तो ये मैदानी नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक है आपकी गोमती, ठीक है, और एक है आपकी सई नदी। ठीक है, सही एक बहुत छोटी नदी है जो गोमती की सहायक नदी है। अभी हम इन सभी नदियों को, इन सभी रिवर्स को डिटेल में जानेंगे, एक एक करके इन सबके बारे में हम जानेंगे, जिससे कि आपकी कंप्लीट जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं गंगा नदी की। ये आप देख सकते हैं गंगा नदी यूपी की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। ठीक है, अगर बात करें टोटल गंगा नदी जहाँ से निकलती है और जहाँ पे गिरती है वहाँ से लेके एंड तक उसकी जो लंबाई है वो लगभग 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 ये किलोमीटर में है। लेकिन अगर हम बात करें कि यूपी में इस नदी की लंबाई कितनी है, तो यूपी में इस नदी की लंबाई क्या हो जाती है? 1450 किलोमीटर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, अगर गंगा नदी के बारे में और थोड़ी सी अगर बात करें दोस्तों, तो गंगा नदी जो है वो सबसे ज़्यादा जो उसका बहाव है, जो लंबाई है, वो यूपी में ही है। ठीक है, 1450 किलोमीटर। ठीक है, अगर बात करें कि गंगा नदी जो है वो कहाँ से आती है निकल के, इसके बारे में अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ यहाँ पे, तो आपने एक देखा होगा गंगोत्री। ये जैसे सपोज कीजिए गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, और एक है यहाँ पे जोशीमठ में है ग्लेशियर, उससे आपकी निकलती है अलकनंदा, और गंगोत्री से निकलती है एक आपकी भागीरथी। ये जो नदी है वो है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा। ठीक है, और ये जो नदी है वो है भागीरथी। ठीक है, इन दोनों नदियों का जहाँ संगम होता है उस जगह को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। आप सब लोग इसको जानते होंगे, देवप्रयाग वो जगह है। देवप्रयाग से, ठीक है, देवप्रयाग से जो नदी आगे की तरफ बढ़ती है वो एक सिंगल धारा होती है, एक धारा होती है, और वही धारा क्या कहलाती है? वो धारा क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद ये हरिद्वार जाती है, हरिद्वार से ये नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और हरिद्वार के बाद, अभी हम मैप में भी इसको देख लेंगे, हरिद्वार के बाद ये नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यही हमारा अगला फैक्ट है। क्या है कि उत्तर प्रदेश में जब ये नदी प्रवेश करती है तो गंगा नदी का प्रवेश एवं निकास, तो प्रवेश कहाँ से होता है? बिजनौर जिले से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवेश कहाँ से होता है गंगा नदी का? बिजनौर जिले से। और अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंगा नदी यूपी के सबसे अंतिम किस जिले में बहती है? तो वो बहती है बलिया में। मतलब बलिया से ये जो नदी है वो कहाँ पे चली जाती है? बिहार की तरफ चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है कितने जिलों में? कितने जिलों से होकर बहती है? 27 जिलों से होकर। देखिए UPPCS जो आयोग है ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वो क्वेश्चन के जो नेचर है ना उनको काफ़ी रैपिडली चेंज कर रहा है। ठीक है, जो लेवल है क्वेश्चंस का वो कई बार डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो स्टेट के कितने जिलों से होकर बहती हैं। ठीक है, तो ये 27 जिलों को कवर करती है, ये आपको
पता होना चाहिए, फैक्ट, ठीक है। इसके बाद है गंगा में उत्तरी किनारे से मिलने वाली कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो ऊपर से मिलती हैं, ठीक है। गंगा नदी लगभग ऐसे बहती है, अभी हम मैप में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो नदियाँ मिलती हैं वो उत्तरी किनारा है, ये जो नदियाँ मिलती हैं ये दक्षिणी किनारा है, ठीक है, नीचे की तरफ से। तो उत्तरी किनारे से जो नदियाँ मिलती हैं उनमें सबसे पहली नदी कौन सी है, रामगंगा। अभी हम डिटेल में भी इस नदी के बारे में जानेंगे कि ये नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गंगा नदी में मिलती है। फिलहाल हम सिर्फ नदी के बारे में समझ लेते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक है। इसके बाद है आपकी कोसी। ये मुख्य 5 नदियां हैं जो ऊपर की तरफ से उत्तरी किनारे से गंगा नदी में मिलती हैं। अगर बात करें दक्षिणी किनारे से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, सहायक नदियां गंगा की, वो है आपकी यमुना जो सबसे मेजर नदी है दक्षिणी किनारे से मिलने वाली, फिर उसके बाद टोंस और उसके बाद सोन नदी, ठीक है। अगर बात करें गंगा नदी के किनारे बसे नगर कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाता है, हालांकि ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न आया है, काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन कौन से जो शहर हैं, जिले हैं, वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो एक गढ़मुक्तेश्वर है, उसके बाद शोरो है, फरुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, ठीक है। प्रयागराज है, प्रयागराज में संगम भी होता है 2 नदियों का, ठीक है। इसके बाद मिर्ज़ापुर है और वाराणसी और गाजीपुर। तो इतने सारे जो जिले हैं वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट इज यमुना नदी के बारे में, ठीक है। गंगा नदी के बारे में लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। अब बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। इसका जो उद्गम होता है ये कहाँ से निकलती है, बंदरपूंछ से। बंदरपूंछ कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड में निकलती है ये, ठीक है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बंदरपूंछ जगह पे कौन सा है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से इसका ये उद्गम होता है इसका, इस नदी का, यमुना का। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर बहती है। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में इस नदी का प्रवेश कहाँ से होता है, तो वो सहारनपुर से होता है। कहाँ से होता है, सहारनपुर से, ठीक है। जहाँ गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, वहीं यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है। इसकी जो सहायक नदी है वो है हिंडन, सिंध, चंबल, केन, बेतवा आदि। देखिए चंबल, केन, बेतवा ये 3 मेजर नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से उत्तर प्रदेश की तरफ आती हैं, और ये तीनों नदियाँ गंगा में नहीं मिलती। ये तीनों नदियाँ किसकी सहायक हैं, यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है, हमें ये याद रखना है। अगर बात करें कौन कौन से जिले हैं जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो उसमें सबसे पहला है मथुरा, फिर वृंदावन, उसके बाद आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हमीरपुर आदि यमुना के किनारे बसे हुए जिले हैं, ठीक है। अगर बात की जाए यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। आप सभी को पता होगा कि यमुना नदी का जो मिलन है गंगा से, वो इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ होता है, और वो एक संगम नगरी कहलाती है, ठीक है। इन्हीं नदियों की मिलन की वजह से, संगम की वजह से ये संगम नगरी कहलाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों रामगंगा। उद्गम इसका पौड़ी गढ़वाल से होता है और कालागढ़ बिजनौर से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में आती है, एवं कन्नौज के निकट गंगा नदी में ये मिल जाती है, ठीक है। कौन सी, रामगंगा। इसके बारे में अगर और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखें तो रामगंगा नदी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड का बहुत फेमस नेशनल पार्क है, उस पार्क के बीचों बीच से होकर बहती है, ठीक है। इसके बाद है आपकी गोमती नदी। दोस्तों हमने बात की थी कि गोमती नदी और सई नदी, ये जो 2 नदियाँ हैं ये मैदानी नदियाँ हैं। तो गोमती नदी क्या है, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पीलीभीत जिले से होता है। पीलीभीत जिले में एक फुलहर झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, और कैथी के निकट गाजीपुर में, ठीक है, ये गंगा नदी में मिल जाती है या समाहित हो जाती है, ठीक है। यह एकमात्र नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है, ठीक है। सई नदी जो है, सई नदी का जो उद्गम है वो ऊपर की तरफ से सई नदी आती है, और गोमती की सहायक नदी है वो, ठीक है। लेकिन गंगा नदी की ये एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। तो ये अंतर आपको समझना है, ठीक है। लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर 3 महत्वपूर्ण जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट है शारदा नदी, ठीक है, जिसे हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं। उद्गम इसका कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय में एक मिलाप ग्लेशियर है, वहाँ से होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और पीलीभीत जिले में, मतलब पीलीभीत जो जिला है उससे उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है, ठीक है। सीतापुर में घाघरा नदी में समाहित हो जाती है। याद रखना है दोस्तों, शारदा और काली नदी जो है ना, वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, वो घाघरा नदी में मिल जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें घाघरा नदी की, ठीक है, तो इसका उद्गम माप चाचुंगो ग्लेशियर से होता है, जो कि तिब्बत में है, और देश में इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया है, प्रदेश आएगा, प्रदेश में, इसको मैं हटा देता हूँ, ये यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे आएगा प्रदेश में इसे
सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसको? घाघरा नदी को। जब ये आगे बढ़ती है तो ये सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। और इसी सरयू नदी के किनारे क्या है? अयोध्या बसा हुआ है। अयोध्या जो हमारा बहुत ही होली प्लेस है वो यहाँ पे बसा हुआ है। बिहार के छपरा में ये गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में ये नहीं मिलती, बिहार के छपरा जिले में घाघरा नदी गंगा के में मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है कि कौन सी नदी कहाँ पे गंगा से मिलती है। इसके बाद है चंबल नदी। देखिए, चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश से होता है। जानापा पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से ये निकलती है और आगरा जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है एवं इटावा के नज़दीक यमुना नदी में, किसमें? ये अंतर आपको याद रखना है कि ये गंगा नदी में नहीं मिलती। चंबल, मैंने बताया था, चंबल, बेतवा, केन, 3 नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदी हैं। थोड़ी सी बड़ी नदी हैं फिर भी यमुना की सहायक नदी हैं। कहाँ पे? इटावा के में यमुना नदी में मिल जाती है। देखिए, चंबल नदी अपनी अवनालिका अपर्दन आपने देखा होगा एवं बीहड़ों के लिए काफ़ी फेमस है। आपने देखा होगा चंबल नदी जहाँ जहाँ से निकलती है वहाँ पे चंबल के बीहड़, जिन्हें हम जो अवनालिका अपर्दन की वजह से बने हुए हैं, वो मौजूद हैं और इसके लिए जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेंगे इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है काली, सिंध एवं पार्वती और बनास। 3 नदियाँ हैं, काली, सिंध, पार्वती एवं बनास, जो चंबल की सहायक नदी है। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है बेतवा। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम अगेन रायसेन मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, ललितपुर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए, मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको कि कौन सी नदी कहाँ से प्रवेश करती है, किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले में वो दूसरी किसी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये ललितपुर से प्रवेश करती है। ठीक है, एवं झांसी, औरैया, जालौन होते हुए हमीरपुर में, कहाँ पे? हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, चंबल कहाँ मिलती है? चंबल मिलती है आपकी इटावा के पास यमुना में, ये मिलती है हमीरपुर के पास। ठीक है, यमुना नदी में। और जो अगली है दोस्तों आपकी केन नदी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? कैमूर की पहाड़ियों से। अगेन ये एमपी से निकलती है। इसे कर्णवती उपनाम से भी जाना जाता है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि कौन सी नदी को निम्नलिखित में से कौन सी रिवर को कर्णवती के नाम से जाना जाता है, तो आपको ये याद रखना है, टिक करना है। केन नदी उत्तर प्रदेश में बांदा जिले से प्रवेश करती है। देखिए, ये थोड़ा स्पेशल है केन नदी का। बांदा जिले से प्रवेश करती है और एवं बांदा जिले के बोझहा नामक स्थान पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। मतलब बांदा जिले से ही प्रवेश करती है और बांदा जिले में ही एक जो दूसरा स्थान है बोझहा, वहाँ पे ये यमुना में मिल जाती है। इसके बाद आती है दोस्तों सोन नदी। सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि अमरकंटक की पहाड़ियों से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, जो पीछे की तरफ जाती है, पश्चिम की तरफ जाती है। उत्तर की तरफ ये आती है सोन नदी। यह उत्तर की तरफ से बहती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों में प्रवाहित होती हुई बिहार चली जाती है एवं पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। तो हमें ये भी याद रखना है कि जो सोन नदी है वो सीधे गंगा की सहायक नदी है, बट याद रखना है कि वो गंगा में उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती। कहाँ पे मिलती है? पटना में। ठीक है, रिहंद जो है, ठीक है, वो इसकी एक सहायक नदी है। इसके बाद अगला है दोस्तों नेक्स्ट इज, अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियों की। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आता है आपकी राप्ती नदी। ठीक है, अब ये राप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल से होता है। घाघरा नदी में देवरिया में मिलती है। याद रखना है कहाँ पे मिलती है? घाघरा नदी में मिलती है ये राप्ती नदी, लेकिन कहाँ पे? देवरिया में। ठीक है, और इसके किनारे जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है इसके किनारे बसा हुआ जिला, इसके किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। और दोस्तों ये प्रश्न यूपीपीसीएस द्वारा कम से कम अब तक 5 से 10 बार पूछा जा चुका होगा कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है अपने विभिन्न एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अकेले यूपीपीसीएस में ये पूछा गया है, आरओ, यारो, लोअर पीसीएस, इन सभी एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसके बाद है टोंस नदी। ठीक है, इसका उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है, मध्य प्रदेश से। प्रयागराज में आप देख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ पे? प्रयागराज में सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो टोंस किसकी सहायक नदी है? गंगा की। इसके बाद एक छोटी सी नदी हिंडन, ये शिवालिक श्रेणी से निकलती है और यमुना की ये सहायक नदी है। और यमुना में कहाँ पे मिलती है? नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में ये मिलती है। इसके बाद अगली नदी है कर्मनाशा एवं मगई। देखिए, लास्ट ईयर के यूपीपीसीएस के एग्जाम में मगई नदी के बारे में पूछा था और प्रश्न क्या था कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो आपको याद रखना है, एक कर्मनाशा, एक मगई, दोनों गंगा की सहायक नदियां हैं। मैंने लगभग यूपी की हर उस महत्वपूर्ण नदी को कवर किया है जिस पे प्रश्न या तो बन चुका है या बनने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद है आपकी लास्ट नदी है, ये है आपकी सई नदी। ये भिजवान झील हरदोई से निकलती है। कहाँ से? हरदोई से निकलती है एवं जौनपुर में गोमती नदी में मिल जाती है। तो ये भी मैदान से निकलती है और गोमती नदी भी मैदान से निकलती है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। लेकिन अंतर इतना है,
कि सही नदी जो है वो गोमती की सहायक है और गोमती गंगा की सहायक है। तो गंगा की सहायक एकमात्र नदी गोमती है जो मैदानी भाग से निकलती है। ये अंतर आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो रिवर वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में हमने सारी नदियों को कवर किया है, ठीक है। इसके बाद हम अब देखेंगे अपने करंट अफेयर के कुछ प्रश्न जो यूपी स्पेशल करंट अफेयर के हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा मैप है। मैप में आप देख सकते हैं जो हमने अभी पढ़ा कि जैसे कि यमुना नदी है, ये आपकी कहाँ से निकलती है, ये देखिए ये आपकी सहारनपुर से निकलती है, ठीक है। गंगा नदी है, ये बिजनौर से आती है आपकी, ठीक है। फिर ये रामगंगा नदी है, ये भी आपकी बिजनौर से आती है, ये आपकी देखिए बिजनौर से आती है ये, ठीक है। फिर मुरादाबाद होते हुए आगे जाती है। अगर बात करें यमुना की तो यमुना ये है चंबल, ये यमुना में मिल जा रही है यहाँ पे, ठीक है, इटावा के पास, ठीक है। ये आपकी बेतवा रिवर है, देखिए बेतवा रिवर आपकी हमीरपुर में मिल जा रही है, ठीक है। फिर ये केन है, ठीक है, बांदा में मिल जाती है केन नदी। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ गंगा नदी की तो देखिए गंगा नदी का पाथ कुछ इस तरह से है और ये बलिया से होते हुए बिहार चली जाती है, ठीक है। इसके बाद ये सोन नदी है नीचे, ये रही आपकी सोन नदी। तो इतनी सारी ये नदियाँ हैं जिन्हें आप मैप में भी देख सकते हैं। इसके बाद हम करंट अफेयर के कुछ प्रश्न देखेंगे अपने हर बार की तरह। तो आइए करंट अफेयर के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। आज का करंट अफेयर का प्रश्न है जो कि यूपी स्पेशल करंट अफेयर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे अगर आप फॉलो करते होंगे तो जानते होंगे, युवा पर्यटन क्लब, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ओके। नाउ युवा पर्यटन क्लब राज्य के कितने जिलों में स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों ऑप्शन है 25 जिले, 50 जिले, 75 जिले या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा सी, 75 जिले। हाल ही में सीबीएसई द्वारा सभी माध्यमिक जो स्कूल होते हैं ना, उन सभी स्कूलों में ये युवा पर्यटन क्लब स्थापित करने की एक योजना बनाई गई है। इस युवा पर्यटन क्लब को स्थापित करने के पीछे जो उनका उद्देश्य है वो है पर्यटन की जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देना। तो इसीलिए इस प्रश्न को डाला गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इनकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मिशन निरामया, ठीक है, ये मिशन निरामया किस क्षेत्र की गतिविधि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके महिला सशक्तिकरण, बी बुजुर्गों की देखभाल, सी पैरामेडिकल संस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। पैरामेडिकल जो संस्थान है उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन निरामया शुरू किया गया है और अभी हाल में 12 संस्थानों में इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसको बनाया शुरू किया जाएगा 12 संस्थानों में और ये हमारे जो सीएम है राज्य के श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ी रेहान किस जिले से संबंधित हैं? तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके सिद्धार्थनगर, बी बलिया, सी प्रतापगढ़, डी गोरखपुर। दोस्तों इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ए सिद्धार्थनगर। जो ये रेहान है इनका पूरा नाम है रेहान रिजवी, ओके। और ये एक मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं, ठीक है। और कहाँ से आते हैं? सिद्धार्थनगर से आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियनशिप नेपाल में आयोजित की गई थी। कहाँ पे आयोजित की गई थी? नेपाल में, ठीक है। उसका आयोजन हुआ था सितंबर में और उसमें इन्होंने उत्तर प्रदेश की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना बन जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपको याद रखना है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली मुमताज़ खान किस खेल से जुड़ी हैं? ऑप्शन है आपके क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या फिर रेसलिंग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हॉकी। जो मुमताज़ खान है वो एक हॉकी प्लेयर हैं और अभी FIH विश्व हॉकी संघ द्वारा इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है और ये काफ़ी बड़ी बात है। एक तो ये यूपी से हैं, यूपी के किस ज़िले से आती हैं? ये लखनऊ से आती हैं और इनकी उपलब्धि क्या है? हाल ही में अंडर 90 जो वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का, उसमें इन्होंने हैट्रिक सहित कितने गोल किए थे भारत की तरफ से? 8 गोल, जिसमें एक हैट्रिक भी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस साल के किसी न किसी यूपी के एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना चाहिए। नाम है मुमताज़ खान, हॉकी प्लेयर है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया वाटर वीक का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी ग्रेटर नोएडा, ओके। इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा। जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। और भारत जल सप्ताह इसका नाम है, हिंदी में भारत जल सप्ताह। और ये जो बनाया गया था दोस्तों,
ये ग्रेटर नोएडा में बनाया गया था और इसका ये 7th एडिशन था। कितना था? 7वां संस्करण था ये इसका, ठीक है। पहली बार इसको 2012 में मनाना शुरू किया गया था, ठीक है, इसका आयोजन करना शुरू किया गया था। और जो इस साल की जो थीम थी ये बहुत महत्वपूर्ण है, थीम आपको याद कर लेनी है। थीम है इसकी सीइंग द अनसीन दोस्तों इस साल की जो इनकी थीम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद कर लेनी है। इसकी थीम क्या है? सीइंग द अनसीन ये यहाँ पे आ जाएगा अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर, वैल्यू ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये इसकी थीम है, ठीक है, जो जल सप्ताह मनाया गया था इंडिया वाटर वीक, तो आपको इसको याद करना है, ये महत्वपूर्ण है, आने की संभावना है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा इंडियन रोड कांग्रेस का कौन सा 81वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन है इसके रायबरेली, गाजियाबाद, मुरादाबाद या फिर लखनऊ। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में ये जो इंडियन रोड कांग्रेस है, ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया था। IRC इसका नाम है, ठीक है। और ये IRC का कितनावा था? 81वां अधिवेशन था। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में ये 5वां था। कौन सा था? 5वां। इससे पहले 4 यूपी में आयोजित हो चुके हैं। और इसमें दोस्तों लगभग 1500 विदेशी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, फॉरेनर ने भी पार्टिसिपेट किया था, ओके। और 4 दिन तक ये चला था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ भी पूछा सकता है। और अगर बात करें कि अंतिम बार यूपी में कब हुआ था, तो 2011 में जो लास्ट चौथा रोड कांग्रेस है, मतलब यूपी का चौथा जो रोड कांग्रेस है वो आयोजित किया गया था। और ये यूपी का कितनावा था? 5वां, ठीक है। टोटल ये नंबर कितना था? 81वां था, ठीक है। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगला प्रश्न दोस्तों हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भालू संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है इसके ए लखनऊ, बी आगरा, सी वाराणसी और डी गाजियाबाद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी आगरा। दोस्तों भालू संरक्षण केंद्र जो है ये इसलिए इस बार न्यूज़ में था, अभी हाल में ये न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे स्लॉथ बियर डे, ठीक है, स्लॉथ बियर डे मनाया गया था। और ये कहाँ पे है? ये 12 अक्टूबर को मनाया गया था, 12 अक्टूबर 2022 को। और ये जो स्लॉथ बियर डे है दोस्तों, ये कहाँ पे मनाया गया था? भालू संरक्षण केंद्र में। और भालू संरक्षण आगरा में कहाँ पे स्थित है? कीठम आपने नाम आपको पता होगा, कीठम या कीथम, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये कीठम लेक है, ये कहाँ पे है? आगरा में। ये आगरा में है कीठम लेक। और ये एक रामसर साइट है, आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, रामसर साइट है। और इसी रामसर साइट में ये भालू संरक्षण केंद्र मौजूद है। तो वहीं पे हमारा स्लॉथ बियर डे मनाया गया था। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देख लेंगे दोस्तों हम आज की क्लास का। ये है हमारा पद्मश्री 2023 पुरस्कार पाने वाले दिलशाद हुसैन किस जिले से संबंधित हैं? तो दोस्तों पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर या फिर डी कानपुर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए मुरादाबाद। दोस्तों अभी हाल में जैसा कि आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के हिस्से में 8 पद्म पुरस्कार आए हैं। इन पद्म पुरस्कारों में एक तो पद्म विभूषण था, ठीक है, जो सपा संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी को मिला है मरणोपरांत पद्म विभूषण। और इसके अलावा 7 मिले हैं, वो है पद्मश्री। तो इन्हीं में से एक पद्मश्री अवार्ड दिलशाद हुसैन जी को मिला है। और ये इनको किस क्षेत्र में मिला है? ये इनको मिला है कला क्षेत्र में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस अकेले क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगी। पीतल नगरी के नाम से हम जानते हैं मुरादाबाद को। और ये जो दिलशाद हुसैन जी हैं, ये जो पीतल की जो नक्काशी होती है उसके मास्टर हैं वहाँ पे, ठीक है। पीतल की नक्काशी के मास्टर के नाम से वहाँ पे ये फेमस हैं। तो इनको इसीलिए ये पद्मश्री दिया गया है। तो दोस्तों आज हमने देखा, पहले हमने स्टैटिक पोर्शन और फिर हमने कुछ करंट अफेयर के प्रश्न किए हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आज हमने स्टैटिक पोर्शन में जैसा कि आपने देखा हमने नदी तंत्र की बात की थी, यूपी के रिवर सिस्टम की बात कर दी थी। आगे की जो क्लासें होंगी उसमें हम नहर, झील आदि जो स्टैटिक पोर्शन है उनसे संबंधित क्लास लेकर आएंगे। तो आपको अगर इस जो क्लास है इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हम PDF को शेयर कर देते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके सजेशन है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे कि हम और इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।